चलो बैठो। चलो इधर ध्यान दो। क्या बता दे रहे थे तुम लोग को? कल क्या समझाए थे? इधर बैठ जाओ। इब्राहिम रिलीजियंस, कल क्या बताए थे? इब्राहिम रिलीजियंस समझा रहे थे, बताए थे ना? उसमें से 3 धर्म के बारे में बोल रहे थे, समझो बाबू जी। इब्राहिम रिलीजियन, इसमें 3 धर्म के बारे में हम समझा रहे थे। यहूदी धर्म के बारे में समझाए पहले, बताए थे ना? यहूदी ज्यादा कौन सा देश में है? इजराइल में। कौन सा देश में है? इजराइल। इसको कौन सा पैगंबर को इसम बोलता है? मूसा अलैहिस्सलाम। कौन सा पैगंबर? मूसा अलैहिस्सलाम। इनकी पवित्र किताब कौन सा है? कौन सा भाषा में लिखा गया है? इब्रू भाषा में। इब्रू भाषा में। चिन्ह किस तरह होता है यहूदियों का? स्टार। कैसा होता है? स्टार के जैसा होता है। इंग्लिश में इसे ज्यूस कहा जाता है। ये सब की जनसंख्या सिर्फ कितना है? 2 ही करोड़। पूरा दुनिया को देख लेता है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? दूसरा है ईसाई। दूसरा कौन सा धर्म है? ईसाई। ईसाई ज्यादा यूरोप तरफ मिलेगा, अमेरिका, ये सब गोरा लोग सब कौन सा धर्म को मानता है? ईसाई। कौन सा चिन्ह रखता है? सब प्लस का चिन्ह रखता है। कौन सा पैगंबर को मानता है? ईसा मसीह को। किसको मानता है? ईसा मसीह। ईसा मसीह को सब बोलता है ईश्वर का बेटा। इसका माँ का नाम मरियम। ईसा मसीह का माँ क्या था? मरियम। पिता का नाम जोसेफ। इसका जो सबसे बड़ा जो गुरु होता है उसे पोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप। अभी जो है अर्जेंटीना का पोप फ्रांसीसी, उसका इंजीनियर भी हो। तीसरा कौन सा धर्म बताना है? मुस्लिम। तीसरा कौन सा धर्म समझाना है? मुस्लिम। इसके बारे में नहीं बताए थे, है ना? चलो समझते हैं। इसका पवित्र दिन है संडे। इसका पवित्र दिन है सैटरडे। इसका पवित्र दिन फ्राइडे, है ना? मुस्लिम भी एक ही ईश्वर को मानता है, अल्लाह को। और इसके अनुसार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब है, इसके अनुसार आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। ये बोलता कि अब फिर कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट क्या आएगा? क़यामत आ जाएगा। अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। लेकिन यहूदियों को कहना है आखिरी पैगंबर आएंगे। क्या कोई पैगंबर आने वाला है? नहीं, है ना? मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म का आखिरी पैगंबर है। हल्ला मत करो। ये भी एक ही ईश्वर को मानता है। इसका पवित्र दिन है फ्राइडे। पवित्र दिन कौन सा है? फ्राइडे। इसका पवित्र किताब है कुरान। पवित्र किताब कौन सा है? कुरान। मुस्लिम का पवित्र किताब कुरान है ना? अरबी भाषा में जो लिखा गया है। कौन सा भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। समझ गया? तथा मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था मक्का शरीफ में जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था? मक्का शरीफ में। ये मक्का शहर कहां पर है? सऊदी अरब में। लोग हज करने कौन सा देश जाता है? सऊदी अरब। तो मक्का शहर कहां पर है? सऊदी अरब में। यही भी इसी के जन्म हुए थे, है ना? 571 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 571 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 571 ईस्वी में। कौन सा देश में? सऊदी अरब में एक शहर है मक्का। सऊदी अरब में एक शहर है मक्का। यहीं पे है काबा। मक्का में ही क्या है? काबा। कल समझा दिए थे ना, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाए थे काबा। वहां से गाड़ी पकड़ के जाना पड़ता है मदीना, जो वहां पर मस्जिद नबी है सऊदी अरब में। तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 571 ईस्वी में। कौन सा शहर में? मक्का में। जब वो मक्का से हिजरत करके जा रहे थे, कहां पर? मदीना। मक्का से हिजरत करके कहां जा रहे थे? मदीना। मक्का से जा रहे थे मदीना हिजरत करके। उसी समय से शुरू हुआ हिजरी कैलेंडर। उसी समय से कौन सा कैलेंडर शुरू हुआ? हिजरी कैलेंडर। तो मुस्लिम धर्म का कौन सा कैलेंडर होता है? मुस्लिमों का कौन सा कैलेंडर है? हिजरी कैलेंडर। मुस्लिम धर्म में कौन सा कैलेंडर होता है? हिजरी कैलेंडर। हिंदू धर्म में होता है शक संवत। लेकिन पूरा दुनिया कौन कैलेंडर फॉलो करता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या ये किसका कैलेंडर है? अंग्रेजों का। वही सब बना के चले गया पोप ग्रेगोरी ने, है ना? जब मोहम्मद साहब मक्का से हिजरत करके कहां जा रहे थे? मदीना। उसी समय से कौन सा कैलेंडर शुरू हुआ? हिजरी कैलेंडर। और हिजरी कैलेंडर को कौन फॉलो करता है? मुस्लिम। उसके समय उसके अनुसार कुछ अलग मतलब होता है। दिन साहब शाम को बदल जाता है ना? हिजरी कैलेंडर के अनुसार मगरिब के बाद बदल जाता है। चलो
किसी को दिक्कत समझ रहे तुम लोग को? जब पैगंबर आए, आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। जब पैगंबर आए तो पैगंबर के बाद खलीफा आए थे। क्या आए थे? खलीफा। टोटल 4 खलीफा था। टोटल कितना खलीफा था? 4। उसमें सबसे प्रमुख खलीफा जो था हजरत अली। कौन था? हजरत अली, जो मोहम्मद साहब का दामाद थे। समझ गया? हजरत अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। उसके 2 बेटे थे। इसके कितने बेटे थे? 2, इमाम हसन और हुसैन। हजरत अली के कितना बेटा था? 2, हसन और हुसैन, है नहीं? हसन और हुसैन थे। तो खलीफा जो होता था ना, समझ रहे हम लोगों, पैगंबर के बाद तो फिर पैगंबर आया था। आखिरी पैगंबर तो मोहम्मद साहब थे। उसके बाद कौन सा पद आया? खलीफा का। टोटल कितना खलीफा है? 4। सबसे प्रमुख हजरत अली। हजरत अली किसका दामाद है? मोहम्मद साहब का। हजरत अली का कितना मतलब उसका 2 ही मतलब बेटा कौन कौन था? हसन और हुसैन। जब खलीफा का पद को चुना जाता था, जिस तरह प्रधानमंत्री का पद को हम लोग चुनते हैं, वोट देते हैं, उसी तरह खलीफा को पद को क्या किया जाता था? चुना जाता था। लेकिन जिस समय खलीफा का पद को चुना जाने वाला था, उस समय इमाम हुसैन को वहां पर चुना जाने वाला था। उस समय वहां से मतलब राजा आ गया एक सीरिया का राजा, जिसका नाम था अजीद। जब खलीफा का पद का चुनाव होने वाला था ना, उस समय सीरिया का एक राजा आ गया, जिसका नाम क्या था? अजीद। कहां का राजा आ गया? सीरिया का राजा। ये बोला हम बनेंगे खलीफा। सीरिया का राजा था, जिसका नाम क्या था? अजीद। जिसका क्या नाम था? अजीद, है ना? ये क्या बोल रहा था? हम बनेंगे खलीफा। समझ गया? कहां पहुंच गया? मक्का। कहां पहुंच गया? मक्का। पहले मक्का में रहते थे सब। तो सीरिया का राजा अजीत पहुंच गया मक्का, तो बोला हम बनेंगे खलीफा, नहीं बनने देंगे किसी को, है ना? तो इसमें से इमाम हुसैन हसन सोचे कि ये सब बहुत गलत बात हो सकता है, ये आदमी सही नहीं लग रहा है ना? जिनके वजह से मक्का को छोड़कर वो चल गए इराक की राजधानी बगदाद। कहां चले गए? इराक की राजधानी बगदाद। बोला कि मक्का में ये सब बात करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि मक्का एक पवित्र जगह है, यहाँ पर झगड़ा झंझट नहीं करना है। समझ गया? क्योंकि ये खून खराबा वाला जगह नहीं है, इसलिए मक्का को छोड़ के ये सब लोग कहां पर चले गए? इमाम हुसैन और हसन इराक की राजधानी बगदाद। कहां चले गए? इराक की राजधानी बगदाद। कहीं चले गए क्योंकि अजीत बोला था हम बनेंगे, तो बोला कि कुछ झमेला हो सकता है, जिनकी वजह से वो कहां चले गए? इराक की राजधानी बगदाद। बगदाद में एक जगह है करबला, करबला का मैदान। बगदाद में जगह है करबला का मैदान। वहां जगह का नाम क्या है? करबला का मैदान। बोला कि यही ठीक रहेगा, करबला का मैदान। और यहीं पर युद्ध हुआ था। यहीं पर क्या हुआ था? युद्ध। किसके बीच में? अजीद और इमाम हुसैन के बीच में। समझ गया? और यहीं पर इति हुआ था। मुहर्रम में सुनता होगा तुम लोग, पूरा शुरू से मौलाना लोग सुनाता है। तो हाँ, शहीद हुए थे यहीं पे। समझ गया? सीरिया का कौन था? अजीद था। सीरिया का राजधानी दमिश्क। असली करबला कहां पर है? बगदाद में। असली करबला जो है कहां पर मिलेगा? बगदाद में। समझ गया? बगदाद में। किसी को दिक्कत? समझ गया? मक्का से कहां चले गए? बगदाद। मक्का की ये पवित्र जगह, बोला यहाँ ये सब बात करना अच्छा नहीं, तो कहां चले गए? करबला की मैदान। वहीं पर युद्ध हुए थे, वहीं पे इमाम हुसैन को शहीद हुए थे। समझ गया? यहाँ पर असली करबला है मुसलमानों का। किसी को दिक्कत? सीरिया की राजधानी दमिश्कस। क्या हुआ? सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्कस। यही का आतंकवादी ISIS। सीरिया की आतंकवादी कौन है? ISI। बहुत डेंजर है, पूरा देश में फैल कर रहा है। ISI बहुत डेंजर आतंकवादी है ना? यहाँ का एक तानाशाह है बशर अल असद। सीरिया का तानाशाह कौन है? बशर अल असद। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यहाँ ध्यान दो, समझा रहे इतना मेहनत से। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्कस। कहाँ पर है? दमिश्कस। यहाँ का एक तानाशाह है बशर अल असद। कहाँ का तानाशाह था? सीरिया का। सीरिया का तानाशाह का नाम क्या था? बशर अल असद। किसी को दिक्कत? मुसलमान के बारे में सुना गया? वो भी एक ही ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को। इनके अनुसार आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब। ये सब का पवित्र दिन फ्राइडे। पवित्र किताब कुरान कौन सा भाषा में लिखा गया? अरबी। कहां पर जन्म हुए? मक्का। कब? 571 ईस्वी में। मक्का से जब वो हिजरत करके कहां जा रहे थे? मदीना। उसी समय से कौन सा कैलेंडर शुरू हुआ? हिजरी कैलेंडर। समझ गया? जब पैगंबर का पद खत्म हो गया तो पैगंबर के बाद क्या हुआ? खलीफा। टोटल कितने खलीफा आया? 4। उसी में सबसे प्रमुख कौन थे? हजरत अली। हजरत अली किनके दामाद थे? मोहम्मद साहब के। उनके जो बेटे थे इमाम हसन और हुसैन। जब उनको खलीफा बनाया जा रहा था तो कहां के राजा आ गया? सीरिया का। उसका नाम क्या था? अजीद।
बोला हम बनेंगे खलीफा, बोला नहीं नहीं होगा, मतलब झमेला हो गया। तो बोला मक्का से यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये पवित्र जगह। तो मक्का से कहाँ चले गए? इराक की राजधानी बगदाद। बगदाद में कौन सा मैदान है? करबला की मैदान। यहीं पे युद्ध हुआ था, समझ गया। असली करबला कहाँ पर? मुसलमानों का बगदाद में। सीरिया की राजधानी दमिश्कस, समझ गया। यहाँ का कौन सा आतंकवादी है? आईएस। ये सब बहुत डेंजर है, इधर उधर झमेला करके रखता है। अभी सीरिया को बर्बाद कर दिया अमेरिका। किसी को दिक्कत? इधर से आ गया। मुसलमानों में 5 चीज करना अनिवार्य है। मुसलमानों में कितने चीज करना अनिवार्य है? 5। मतलब 5 चीज करना अनिवार्य है, कंपलसरी, समझ गया। पहला है मुसलमानों को नमाज पढ़ना है। पहला कौन चीज करना है? नमाज पढ़ना है। पहला क्या करना बाबू? नमाज पढ़ना। दूसरा है रोजा रखना। दूसरा कौन चीज करना है? दूसरा चीज है रोजा रखना। 30 दिन का रोजा होता है नहीं, कितने दिन का होता है? हाँ, 1 महीना का होता है रोजा, 30 दिन का होता है। दूसरा कौन चीज करना है मुसलमानों को? रोजा रखना है। तीसरा है गरीबों को जकात देना है। तीसरा कौन चीज होता है? गरीबों को क्या देना है? जकात। अब कुछ देना है, अपना पैसा वैसा गरीबों को देना है, जगह। हाँ, वही सब होता है। कितना चीज करना मुसलमानों को? 5। पहला कौन चीज है? नमाज, रोजा, गरीबों को जगह, हज करना। चौथा कौन चीज करना है? हज करना। 5वां है उसे कुर्बानी देना है। 5वां कौन चीज करना है? कुर्बानी देना है ना। तो ये मुसलमानों को 5 चीज करना अनिवार्य है। सब लोग करता है सब, मतलब ये 5 चीज अनिवार्य कर दिया। अब कोई करता होगा, कोई नहीं करता है। जो करता है वो अच्छा है, जो नहीं करता है उसके लिए भी अच्छा है। बहुत लोग नहीं करता, लेकिन करना चाहिए जो चीज अनिवार्य धर्म में है ना। नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, गरीबों को जकात दान देना है, हज करना। हज एगो मुश्किल हो सकता है, लेकिन 4 को तो कर सकता है आदमी। अरे हज तो इतनी दिक्कत हो जाएगा कि जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन 4 को तो कर सकता है। कुर्बानी भी नहीं देता वैसा नहीं, बहुत लोग नहीं देता है, बहुत लोग नहीं देता है। गलत बात है ना। मुर्गी दबा करेगा, मुर्गी थोड़े होगा, जो चीज है। किसी को दिक्कत? कितना चीज करना मुसलमान को? नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, गरीबों को जकात देना, हज करना है, कुर्बानी। 4 को तो आराम से कर सकता है। हज एक को कठिन हो जाता है, पैसा वाला ही कर, लेकिन जिसके पास पैसा वो करना चाहिए, है ना। हज भी करना चाहिए। इधर समझ आ गया तुम लोग को? तीनों धर्म देख लिए। तीनों धर्म में किसी को दिक्कत है? दिमाग में घुस गया होगा। चलते हैं अब आगे बढ़े। तुम लोग का दिमाग में घुसता है? पाँच बज गया, कितना बज गया? मिटाने वाला ही दिक्कत है। 5 बजे ठीक है। चलो, तीनों धर्म देख लिए बाबू। यहूदी भी देख लिए, ईसाई भी देख लिए, मुस्लिम भी देख लिए। अब इधर खत्म हो गया इब्राहिम रिलीजियस। एक धर्म और बाकी है, पारसी धर्म। कौन सा धर्म है? पारसी धर्म। इसको भी देख लेते हैं लास्ट में। पारसी धर्म पूरा छोड़ के मारे। कौन सा धर्म है? पारसी धर्म, है ना। इधर से ठीक है। पारसी धर्म, पारसी धर्म ईरान में है। पारसी धर्म कहां पर है? ईरान में। ईरान का पुराना नाम था फारस। ईरान का पहला नाम क्या था? फारस। वहीं से कौन सा धर्म शुरू हुआ? पारसी धर्म। पारसी धर्म जो है ना, ये सब लोग बिजनेस में बहुत तेज होता है। बिजनेस ये सब बहुत डेंजर करता है। रतन टाटा नाम सुना है? टाटा कंपनी, ये भी कौन धर्म को मानता है? पारसी धर्म का। बिजनेस में सब बहुत कम, मतलब बहुत तेज दिमाग का होता है। ये सब ज्यादा शादी ब्याह नहीं करता है, समझ गया, है ना। तथा इनकी संख्या भारत में ज्यादा मिलेगा तुमको। महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, ये सब राज्यों में पारसी धर्म को ज्यादा देखने मिलेगा। पारसी धर्म के लोगों का जो नाम होता है ना, वो मुसलमानों के नाम की जैसा मिलता है। होमी जहांगीर भाभा, नहीं लगता जहांगीर मुसलमान का नाम जैसा?
लेकिन मुसलमान नहीं है, पारसी है। जमशेद जी टाटा, जमशेद लगता मुसलमान है, नहीं लगता है, लेकिन वो पारसी। क्या बोल रहे? पारसी हिंदू है क्या? पारसी एक अलग धर्म है, जिस तरह जैन बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे ना, उसी तरह पारसी क्या है, अलग धर्म है ना। ये सब आग का पूजा करता है। कौन चीज का पूजा करता है? आग का पूजा करता है। पारसी लोग आग का पूजा करता है। सफेद टोपी पहनता है। टोपी किस रंग का पहनेगा? सफेद टोपी। और लास्ट में नाम के साथ लगा रहेगा जी। इस का नाम में क्या लगा रहेगा? जी। जमशेद जी टाटा, होमी जहांगीर, ये सब जी लगा रहता है नाम के लास्ट में, है ना। कौन चीज का पूजा करता है? आग का। इसका प्रमुख त्योहार है नवरोज। कौन सा त्योहार है? नवरोज। प्रमुख त्योहार कौन सा बाबू? नवरोज। ये सब क्या बिजनेस में तेज होता है? बहुत तेज। रतन टाटा बहुत तेज है, पारसी धर्म का है ना। नाम में क्या लगा रहेगा? जी। कौन सा टोपी पहनता है? सफेद। कौन चीज का पूजा करेगा? आग का। प्रमुख त्योहार नवरोज। प्रमुख त्योहार नवरोज। समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? कौन सा देश में था ये? ईरान में। कहां पर था? ईरान में। अभी ये भारत में इनकी संख्या बहुत कम है, ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, है ना। इसकी जो भगवान है, प्रमुख भगवान, उसे जरथुष्ट कहा जाता है। प्रमुख भगवान को क्या कहा जाता है? जरथुष्ट। क्या कहा जाता है? जरथुष्ट। इस धर्म का प्रमुख भगवान को क्या कहा जाता है? जरथुष्ट। क्या कहा जाता है? जरथुष्ट। प्रमुख किताब है जैनदावेष्टा। प्रमुख किताब का नाम जैनदावेष्टा। प्रमुख किताब का नाम जैनदावेष्टा। किताब का नाम जैनदावेष्टा। प्रमुख भगवान जरथुष्ट। प्रमुख त्योहार नवरोज। बोलो ना, प्रमुख त्योहार नवरोज। प्रमुख भगवान जरथुष्ट। प्रमुख किताब जैनदावेष्टा। कहां से शुरू हुआ था? ईरान से। कौन चीज का पूजा करता है? आग का। किस कलर का टोपी? सफेद। नाम के लास्ट में जी। बिजनेस में आगे। इनकी जनसंख्या भारत में बहुत कम है, लेकिन दान बहुत देता है। ये सब दान क्या करता है? बहुत। रतन टाटा बहुत दान देता है। हॉस्पिटल उसका चलता है, बड़ा बड़ा कैंसर वाला हॉस्पिटल चलाता है, टाटा मेमोरियल। समझ गए? किसी को दिक्कत? पारसी धर्म देख लिए। प्रमुख भगवान जरथुष्ट। प्रमुख भगवान जरथुष्ट। प्रमुख किताब जैनदावेष्टा। प्रमुख किताब। प्रमुख त्योहार नवरोज। कौन चीज का पूजा? आग का। नाम के लास्ट में जी। कहां से शुरू हुआ? ईरान से। इनकी संख्या भारत में कहां मिलने होगा देखने को? गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र में, है ना। इसका नाम किस तरह मिलता है? मुसलमान के नाम के जैसा मिलता है, लेकिन मुसलमान नहीं रहता है, पारसी धर्म अलग होता है। इधर समझ आ गया? सारा धर्म देख लिए। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। प्रमुख त्योहार नवरोज। प्रमुख त्योहार नवरोज। प्रमुख भगवान जरथुष्ट। प्रमुख भगवान जरथुष्ट। प्रमुख किताब जैनदावेष्टा। दूगो जा सा प्रमुख किताब जैनदावेष्टा। किसी को दिक्कत? सब देख लिए हम, धर्म तरम सब देख लिए। अब हम चलेंगे उत्तर वैदिक काल। कहां जाएंगे? उत्तर वैदिक। मतलब गाड़ी को बीच में रोक के रख दिए थे, अब गाड़ी को फिर से चालू करना है। हम पढ़े, ध्यान दीजिए, वैदिक काल तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, बताए थे ना। गाय की महत्ता वैदिक काल में यज्ञ होता था 3 प्रकार का। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। दौड़ा दौड़ा देता था, जमीन लूट लेता था, है ना। घोड़िया वो रखता था सफेद रंग का, समझ तो है। वाजपेयी यज्ञ भी बताए थे, है ना। शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है, जिस तरह 26 जनवरी में दिखाया जाता है। राजश्रेय यज्ञ जिस तरह शपथ ग्रहण होता है राजाओं का, उस समय दिखाया जाता था। दिल्ली में 26 जनवरी इंडिया गेट पर दिखाया जाता है। आप तो है, इस सब बारे में बताए थे बाबू। वैदिक काल, वैदिक काल बताए थे। गाय का महत्व था वैदिक काल में, बहुत महत्व था। किसी का अगर गाय हरा जाता था तो कौन खोजता था? राजा खोजकर देता था। वैदिक काल 2 टर्म में चल रहा था। वैदिक काल कितने टर्म में चल रहा था? 2 टर्म में, है ना। हम देखो वहां छोड़ दिए थे, फिर बीच में बोले कि छोटका पने निपटा लेंगे, फिर लंका में चलेंगे। तो वैदिक काल कितने टर्म में चल रहा था? 2 टर्म में। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक नहीं बताए थे? कहां तक चला था? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वो भी 2 प्रकार का वैदिक काल चला था। पहला चला था ऋग वैदिक काल। पहला कौन सा चला था? ऋग वैदिक काल। ये कहां तक चला था? ऋग वैदिक काल कहां तक चला था? 1500 से लेकर 1000 तक। कहां तक चला था वो? 1500 से लेकर 1000 तक। एक चला था उत्तर वैदिक काल, दूसरा कौन चला था? उत्तर वैदिक काल।
दूसरा क्या चला था? उत्तर वैदिक काल। ये चलेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कहां तक चलेगा? 1000 से 600। हमने ऋग वेदिक काल पढ़ा दिया है, इसमें नदियों को भी पढ़ा दिया है, भगवान को भी बता दिए, 4 प्रकार का मृदभांड भी बता दिए, यज्ञ के बारे में भी बता दिए, सभा समिति विदत ये भी बता दिए थे ना। मतलब हमारा ऋग वेदिक काल खत्म हो गया, हम इसको रोक कर रखे थे। उत्तर वेदी को रोक कर बीच में छोटा जो था उसको क्या किए? निपटा दिए। अब किसमें जाना है? उत्तर वेदी का। समझ रहा तुम लोग को? अब उत्तर वेदी काल शुरू होगा, फिर जाएंगे उसमें। समझ रहा तुम लोग को? किसी को दिक्कत? फिर वहीं से शुरू हो रहा गाड़ी। हमने बोले थे कि उत्तर वेदी काल को हम रोक कर रख रहे हैं, है ना। बीच का वाला जो छोटका है उसको निपटाते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे? उत्तर वेदी काल। क्या ऋग वेदी काल तुम लोग पढ़ा है? पढ़ा है। यज्ञ के बारे में पढ़ा है, नदी के बारे में पढ़ा है, व्यास को विपाशा, रावी को परसुनी, सतलज को शत्रुधि नहीं बताए थे, गंडक को सदानीरा। यह 3 प्रकार का 4 प्रकार का मृदभांड, जिसमें से धूसर मृदभांड, चित्री धूसर मृदभांड फेमस था, बताए थे। लाल मृदभांड, काला मृदभांड। किसी को दिक्कत? सभा समिति और विदत, इसमें छोटा जाति बड़ा जाति सब 122 बार चर्चा, 8 बार 9 बार, इसे सब पढ़ा दिए हैं। अब कहां जाना है? उत्तर वेदी काल। किसी को दिक्कत? बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं? किसमें बढ़े? गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। कहां से स्टार्ट करना है? उत्तर वेदी काल से। कहां से स्टार्ट होगा? उत्तर वेदी काल। इधर ध्यान दो, उत्तर वेदी काल से, है ना। आप समझते हैं उत्तर वेदी काल। उत्तर वेदी काल के समय एक अर्थर्वेद की रचना हो रही थी। वेद बता दिए थे 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। उत्तर वेदी काल के समय कौन सा वेद का रचना हो रहा था? अर्थर्वेद का। जिस समय बताए थे अर्थर, ये भी पढ़ाए थे आरण्यक। आरण्यक में बताए थे 3 गो वेद क्या है? आरण्यक। जो वेदों की रचना जंगलों में किया गया था उसे कहा जाता है आरण्यक। लेकिन जिस समय अर्थर्वेद की रचना हो रही थी उस समय जंगल नहीं था, बल्कि शहरों का निर्माण हो रहा था। तो क्या ये आरण्यक उसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जिस समय अर्थर्वेद लिखा जा रहा था उसमें धीरे धीरे शहरों का भी निर्माण हो रहा था, है ना। तो इसमें अर्थर्वेद की रचना हो रही थी, धीरे धीरे यहाँ पर शहरों का निर्माण हो रहा था उत्तर वेदी काल में। एक जगह है यूपी में अंतिरेजी खेरी। यूपी में एक जगह का नाम क्या है? अंतिरेजी खेरी। अंतिरेजी खेरी, समझ रहा तुम लोग को? यूपी में एक जगह है अंतिरेजी खेरी। यहाँ पर मिल गया लोहा। क्या मिल गया? लोहा। अब लोहा मिल गया तो सारा लोग कहां भागने लगा? अंतिरेजी खेरी। अरे चलो रे, लोहा मिला, धंधा चलेगा बढ़िया। अब बताओ, कहीं टांग टुकर में मिल जाएगा सोना तो सब लोग वहीं पंडाल डाल के सुतले रहेगा। एगो सोना निकालेगा, बेच के गुजर से लाएगा बढ़िया से, है ना। कहीं मान लो कि पेट्रोल डीजल निकलेगा तो वहीं पर रहेगा, ये बाल्टी निकालेगा, जीवन चलाएगा अपना। समझ गया? तो अंतिरेजी खेरी में क्या मिला था? लोहा। क्या मिला था? लोहा। नहीं समझ आ रहा क्या? अब लोहा मिला तो सारे लोग कहां जाने लगा? अंतिरेजी खेरी, जिनके वजह से जन का निर्माण होने लगा। पहले कबीला होता था। पहले क्या होता था? कबीला। तो कबीला से जन बना, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, जनपद से महाजन को गांव कहा गया। पहले क्या होता था? कबीला। कबीला मतलब जंगल में ढाकू लगा कर आता था। कबीला से कौन चीज बना? जन। जन का मतलब गांव, जन का मतलब गांव। अब धीरे धीरे वहां पर और जमा होने लगा तो एक शहर बन गया, तो उसे कहा गया जनपद। उसे क्या कहा गया? जनपद। और आदमी आके जमा हो गया तो बन गया महाजनपद। उसे कहा गया राज्य। उसे क्या कहा गया? राज्य। तो महाजनपद का मतलब क्या हुआ? राज्य। जो टोटल 16 गो महाजनपद था। और दूसरी शहरीकरण जो अखंड भारत में था वो महाजनपद था। पहली शहरीकरण हम पढ़ा दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता। पहली शहरीकरण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन दूसरी शहरीकरण क्या था? महाजनपद। दूसरी शहरीकरण महाजनपद। टोटल कितना महाजनपद था? 16 गो। लेकिन अभी भारत में कितना है? 14 गो, क्योंकि 2 गो ले गया 2 गो कौन ले गया? पाकिस्तान। समझ गया? किसी को दिक्कत? महाजनपद का मतलब क्या होता है? राय। जहां पर ज्यादा भीड़ रहेगा वहां पर ज्यादा बड़ा शहर बनेगा। आगे बढ़े। अभी भारत में कितना महाजनपद है? पहले कितना था? 16। 2 गो ले गया हमारे पड़ोसी सहारा। तो महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। इधर समझ आ गया तुम लोग को? कौन चीज मिला था? लोहा। कौन सा जगह में? अंतिरेजी खेरी। ये जगह कहां?